चीज बड़ी है मस्त और अखियों से गोली मारे। ना जाने कितने गानों को अपने बेहतरीन डांस मूव से एवरग्रीन बना चुकी रवीना टंडन। जी हाँ, वही रवीना टंडन। प्रोड्यूसर रवि टंडन की बेटी रवीना कभी भी फिल्मों में आना नहीं चाहती थी। हालांकि सलमान खान से अचानक हुई एक मुलाकात ने उनका ताउम्र फिल्मी दुनिया से रिश्ता जोड़ दिया। जी हाँ, रवीना सलमान खान की मिन्नतों पर फिल्मों में आई और रातों रात स्टार बन गई। रवीना की पॉपुलैरिटी को सिर्फ इस बात से आंका जा सकता है कि भारत पाकिस्तान के बिगड़ते रिश्ते और कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ रवीना के प्रशंसक हुआ करते थे। यही कारण था कि पाकिस्तान के हमले के जवाब में भारतीय वायुसेना ने रवीना का नाम लिखकर एक मिसाइल दागी थी। तो उनकी ज़िंदगी से जुड़े हम कुछ किस्से आपको बताएंगे। 22 साल बड़े ऋषि कपूर को पसंद करती थी, उनकी शादी से नाराज़ थी। 26 अक्टूबर 1972 को रवीना टंडन का जन्म बॉम्बे में हुआ। उनके पिता रवीना टंडन पॉपुलर प्रोड्यूसर थे। बचपन से ही फिल्मी हस्तियों का घर में आना जाना लगा रहता था। वो करीब 3 साल की थी जब उनके पिता ने ऋषि कपूर और नीतू कपूर के साथ फिल्म खेल खेल में बनाई थी। रवीना ऋषि कपूर को इतना पसंद करती थी कि उनके आगे पीछे घूमा करती थी। इसके बाद 1989 में ऋषि कपूर ने फिर उनके पिता की फिल्म झूठा कहीं का में फिल्म में काम किया। सिमी गरवाल के चैट शो में रवीना ने बताया कि ऋषि को भी वो काफ़ी पसंद थी। जब भी वो लंदन जाते तो रवीना को अपने साथ ले जाते। ऐसे में जब 1980 में ऋषि कपूर ने नीतू सिंह से शादी की तो रवीना को बहुत बुरा लगा। वो इस कदर नाराज़ हो गई कि उन्हें मनाने के लिए ऋषि कपूर ने लंदन में उनके लिए बोलने वाली डॉल खरीदी थी। इसके बाद जब उनकी शादी हुई तो रवीना पूरी शादी में नाराज़ घूमती रहीं। ऋषि कपूर नीतू सिंह की शादी की एक तस्वीर है जिसमें रवीना उनके साथ दिखी। किस्सा नंबर 2, 14 साल की उम्र में हुआ था भाई के दोस्त से प्यार। जी हाँ दोस्तों, रवीना टंडन महज 14 साल की थी जब उन्हें अपने भाई के एक दोस्त से प्यार हो गया। वो लड़का उम्र में रवीना से काफ़ी बड़ा था। वो रोज़ कॉलेज जाता था और रवीना छत पर बैठकर उसके लौटने का इंतज़ार करती थी। इंतज़ार में वो पंकज उधास के गाने सुना करती थी। जब भी वो लड़का रवीना के भाई से मिलने घर आता था तो उसे बस निहारा करती थी। एक दिन रवीना उस लड़के से बात करने के लिए अपने भाई के कमरे में चली गई, लेकिन उस लड़के ने सीधे उनकी चोटी पकड़ ली और मजाक उड़ाते हुए कहा, मोटी कैसी हो। उस लड़के का ऐसा रिएक्शन मिलने पर रवीना टंडन बुरी तरह से टूट गई और उन्होंने वजन कम करने की ठान ली। वो रोज़ टहलने जाया करती थी जिससे एक दिन उस लड़के को पतली होकर जवाब दे सके। 2 साल बाद रवीना ने खुद को काफ़ी बदल दिया। 16 साल की उम्र में रवीना बेहद खूबसूरत लगने लगी थी। एक दिन उसी लड़के ने उनसे डेट पर चलने को कहा। उस लड़के से वो 3 इंच लंबी हो चुकी थी। रवीना ने उस लड़के को जवाब देते हुए कहा, मैंने तो वज़न कम कर लिया, लेकिन तुम अपनी हाइट का क्या करोगे। ये मज़ेदार किस्सा खुद रवीना ने सिमी गरवाल के चैट शो में हुई बातचीत के दौरान सुनाया था। किस्सा नंबर 3, बस में बूढ़े आदमी ने की थी बदतमीजी, एक भले आदमी ने की थी मदद। रवीना टंडन के पिता बड़े प्रोड्यूसर थे तो उन्हें बचपन से ही लग्जरी ज़िंदगी मिली है। जूहू के जमनाबाई नर्सरी स्कूल में पढ़ाई के दौरान वो ड्राइवर के साथ स्कूल जाती थी। जैसे ही उन्होंने मीठीबाई कॉलेज में दाखिला लिया तो पिता के कहने पर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र करने लगी। सिमी गरवाल को बताए गए किस्से के अनुसार एक दिन रवीना बस से अपने कॉलेज जा रही थी कि एक बूढ़ा व्यक्ति उनके बाजू वाली सीट पर आकर बैठ गया। वो शख्स धीरे धीरे रवीना के करीब आने लगा और उन्हें असहज महसूस करवाने लगा। रवीना इतनी शर्मीली थी कि पलटकर जवाब नहीं दे सकी, लेकिन पास खड़ा एक आदमी लगातार उस बूढ़े आदमी की हरकतें नोटिस कर रहा था। जैसे ही सांता क्रूज बस स्टॉप पर बस रुकी तो उस आदमी ने उस बूढ़े की कॉलर पकड़ ली और चिल्लाते हुए कहा, क्या कर रहे हो बच्ची के साथ।
वो बेचारी कुछ कह नहीं रही है तो तुम ये सब क्या कर रहे हो। इतना कहते ही लोगों ने उस आदमी की पिटाई शुरू कर दी। ये सब देखकर रवीना बहुत सहम गई और वहीं खड़े खड़े रोने लगी। किस्सा 4 बताती हैं कि मजबूरी में मॉडल बनी। सलमान खान ऑफिस के नीचे आकर कहने लगे और हीरोइन बनने की मिन्नतें की। मीठी बाई कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद रवीना टंडन जेनेसिस PR कंपनी में फोटोग्राफर प्रहलाद कक्कड़ के पास इंटर्नशिप करने लगी। किरण जुनेजा ऑनलाइन चैट शो इनसाइड टॉक में रवीना ने बताया कि एक दिन वह कंपनी की एक मॉडल अचानक कहीं चली गई और स्टूडियो में एक अर्जेंट फोटो शूट होना था। ऐसे में फोटोग्राफर और डायरेक्टर शांतनु सोरे ने रवीना से मदद मांगी। रवीना ने उनके लिए एक फोटो शूट किया था जो काफ़ी चर्चा में रहा। उन तस्वीरों की बदौलत रवीना को कई फिल्मों के ऑफर मिले, लेकिन वो कभी फिल्मों में काम करना नहीं चाहती थी। जब रवीना एक के बाद एक ऑफर ठुकराने लगी तो फोटोग्राफर प्रहलाद कक्कड़ ने उन्हें समझाया कि हजारों लड़कियां इस ऑफर का सालों इंतजार करती हैं और तुम फिल्में ठुकरा रही हो, लेकिन रवीना नहीं मानी। एक दिन रवीना के पास उनके बंटी नाम के दोस्त का कॉल आया। बंटी ने रवीना की इमरजेंसी में ऑफिस के नीचे मिलने बुलाया। जब वो नीचे पहुंची तो देखा बंटी सलमान खान के साथ उनसे मिलने आया था। उसने दोनों का मीटअप करवाया और कहा ये एक हीरोइन की तलाश में है और मैंने तुम्हारा नाम सुझाया है। उस समय सलमान जीपी सिप्पी की फिल्म पत्थर के फूल में काम कर रहे थे। उन्हें उस फिल्म के लिए नए चेहरे की तलाश थी। शुरुआत में रवीना ने इनकार कर दिया, लेकिन उनके दोस्तों ने उन्हें मना लिया। रवीना के ग्रुप की लड़कियों ने उनसे कहा कि अगर फिल्मों में काम नहीं करना चाहती तो मत करना, लेकिन बस एक ये फिल्म कर लो। इस तरह रवीना टंडन ने फिल्मों में एंट्री करने का फैसला किया। किस्सा 5 बताती हैं कि पहली फिल्म के सेट पर सिर के बल गिरने से हो गई थी बेहोश। फिल्म पत्थर के फूल करने की हामी भरने के अगले ही दिन जीपी सिप्पी ने रवीना के साथ शूटिंग शुरू कर दी। रवीना ने कभी भी एक्टिंग की कोई ट्रेनिंग तो ली नहीं थी, इसके बावजूद उनका दमदार अभिनय सेट पर हर किसी को पसंद आता था। सलमान और टीम के साथ मुंबई के नरीमन पॉइंट पर फिल्म के गाने कभी तू छलिया लगता है, कभी तू छलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है की शूटिंग कर रही थी। सीन के मुताबिक उन्हें स्केट में आना था, लेकिन उन्हें स्केटिंग नहीं आती थी। जब भी उन्होंने स्केट बोर्ड इस्तेमाल किया तो वो गिर गई। जब धीरे धीरे शूटिंग देखने वालों की भीड़ लगने लगी तो रवीना को सबके सामने शूटिंग करने में शर्मिंदगी होने लगी। वो घबराकर सही शॉट देने के लिए जैसे ही स्केट पर चढ़ी तो स्केट फिसल गया और वो सिर के बल जमीन पर गिर पड़ी। चोट इतनी तेज थी कि वो बेहोश हो गई। कुछ समय बाद जब उनकी आंखें खुली तो सलमान खान सामने बैठे बस उनका नाम ले रहे थे। वहीं कुछ लोग उनके चेहरे पर पानी डाल रहे थे। सलमान ने जब देखा कि रवीना डरी हुई है तो वो बच्चों की तरह उन्हें बहलाने लगे और कहा कुछ नहीं हुआ, चींटी मरी। ये सुनकर रवीना जोर जोर से हंसने लगी। 1991 में रिलीज हुई फिल्म पत्थर के फूल हिट साबित हुई, जिसके लिए रवीना को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। एक ही फिल्म से रवीना रातों रात स्टार बन गई और उन्होंने आगे मोहरा, दिलवाले, लाडला, आतिश, अंदाज, अपना अपना जैसी कई हिट फिल्में दी। 1994 में रिलीज हुई फिल्म मोहरा ने रवीना को टॉप एक्ट्रेस के बीच ला खड़ा कर दिया। टिप टिप बरसा पानी, ये काशी, हम और तू चीज बड़ी है मस्त मस्त इतना फेमस हुआ कि इसे आज भी सुना और देखा जाता है। इनमें से 2 गानों के रीमेक मशीन 2017 और सूर्यवंशी 2021 भी बन चुके हैं। इसके बाद से ही रवीना को मस्त मस्त गर्ल के नाम से पहचाना जाने लगा। किस्सा नंबर 6 बताती हैं कि डेट के लिए इनकार किया तो अक्षय कुमार ने सीधे शादी का प्रस्ताव किया। प्रपोज कर दिया मुझे और फार्म हाउस में की थी सगाई। 1994 में फिल्म मोहरा में रवीना टंडन ने पहली बार अक्षय कुमार के साथ काम किया। साथ काम करते करते दोनों की दोस्ती हो गई। सिमी ग्रेवाल के चैट शो में रवीना टंडन ने बताया कि एक दिन अचानक अक्षय कुमार ने रवीना
को डेट पर चलने को कहा। ये सुनकर रवीना ने साफ इनकार कर दिया और कहा, मैं किसी अफेयर और डेट के लिए तैयार नहीं। यह सुनकर अक्षय ने उनसे कहा था, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ सिर्फ अफेयर करना चाहता हूँ? तुम ऐसी लड़की हो जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर रवीना ने कहा, क्या तुम जानते हो कि क्या कह रहे हो? इस पर जवाब मिला, हाँ, मैं कल ही जाकर तुम्हारी डेट से बात करूंगा। कुछ समय बाद वाकई अक्षय कुमार ने रवीना टंडन के पिता से बात की। इसके बाद उनके पेरेंट्स भी दिल्ली से मुंबई आ गए और दोनों परिवारों में शादी तय कर दी। रवीना हमेशा से शादी कर घर बसाना चाहती थी। ऐसे में जब उनकी शादी तय हुई तो उन्होंने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया। उन्होंने 19 अप्रैल 1995 को अपने फार्म हाउस में सगाई कर ली। उस सगाई सेरेमनी में ही कई लोग शामिल हुए। हालांकि ज़्यादातर लोगों को लगा कि वो सिर्फ सगाई नहीं बल्कि शादी थी, क्योंकि वहाँ पंडित ने मंत्र पढ़े और अक्षय के परिवार वालों ने रवीना को लाल चुनरी पहनाई। हालांकि चैट शो में रवीना ने साफ किया कि वो दरअसल शादी नहीं बल्कि सिर्फ सगाई थी। रवीना टंडन ने सभी फिल्मों में काम करना छोड़ दिया और सभी प्रोड्यूसर्स के पैसे लौटा दिए। हालांकि महज 6 महीने बाद ही उनके रिश्ते में दरार आ गई। उसी समय खबरें यह भी आई कि सगाई होने के बावजूद अक्षय और शिल्पा शेट्टी के अफेयर की खबरें आ रही थी, जो उनकी सगाई टूटने का कारण बनी। सगाई टूटने के 2 साल बाद रवीना ने फिर से फिल्मों में वापसी कर ली और जिद्दी सलाखें, आंटी नंबर 1, दूल्हे राजा जैसी हिट फिल्में दी। किस्सा नंबर 7, पाकिस्तान ने की थी रवीना टंडन को पाकिस्तान भेजने की डिमांड। 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए कारगिल युद्ध में कई भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। जब भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान में शहीद हुए भारतीय सैनिकों के शव मांगे तो पाकिस्तानी फौज ने इसके जवाब में कहा कि रवीना टंडन और माधुरी दीक्षित को पाकिस्तान भेजो, इसके बदले हम शव भेज देंगे। पाकिस्तान की ये डिमांड वैसी तो बहुत आपत्तिजनक थी, लेकिन ये रवीना की दुनिया भर में पॉपुलैरिटी का एक छोटा सा नमूना पेश करती थी। शायद ये डिमांड इसलिए की गई थी क्योंकि उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ रवीना टंडन के फैन थे। इस डिमांड का जवाब देने में भारत ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। कारगिल वार में एयरफोर्स द्वारा बॉर्डर पर एक मिसाइल दागी गई थी जिस पर लिखा था रवीना टंडन की तरफ से नवाज शरीफ को। दोनों के नाम के साथ मिसाइल पर एक दिल और तीर भी बनाया गया। भारतीय सेना की इस बेहतरीन ट्रोलिंग लेवल को आज भी याद किया जाता है। इस खबर को खुद रवीना टंडन ने हिंदुस्तान टाइम्स से हुई बातचीत में कन्फर्म किया था। किस्सा नंबर 8, फ्यूचर हस्बैंड अनिल ठडानी को वैलेंटाइन डे पर देखा, पता चला किसी और को डेट कर रहे हैं। पहले लहरे रेट्रो के यूट्यूब चैनल पर दिए गए एक इंटरव्यू में रवीना टंडन अपने पति अनिल ठडानी से हुई पहली मुलाकात और रिश्ते पर बात करती हैं। रवीना के अनुसार साल 2001 में वो अपने सिंगल दोस्तों के साथ वैलेंटाइन डे पर सेलिब्रेट करने निकली थी। एक क्लब में पहुंची तो उनकी नज़र एक लड़के पर पड़ी जो अपने दोस्तों के साथ वैलेंटाइन डे पर सेलिब्रेट कर रहा था। रवीना ने तुरंत अपने पास बैठे मनीष मल्होत्रा से पूछा कि सामने बैठा शख्स कौन है। मनीष ने हैरानी से जवाब दिया, क्या तुम इनको जानती नहीं? हम एक ही इंडस्ट्री के हैं। रवीना ने आगे कहा, नहीं मैं इसे नहीं जानती। इस पर मनीष ने कहा, ये अजीब बात है क्योंकि इसने ही तुम्हारी पहली फिल्म पत्थर के फूल डिस्ट्रीब्यूट की थी। दरअसल वो शख्स कोई और नहीं बल्कि फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर अनिल ठडानी थे। उस समय ही रवीना को पता चला कि अनिल तलाकशुदा हैं और उस समय लंदन की किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में थे। इस मुलाकात के 2 साल बाद 4 अगस्त 2023 को रवीना और अनिल की फिर मुलाकात हुई। उस समय रवीना ने फिल्म स्टैंड अप प्रोड्यूस की थी जिसके डिस्ट्रीब्यूटर अनिल ही थे। चंद मुलाकातों के बाद दोनों करीब आ गए और 2 महीनों के रिश्ते के बाद दोनों ने 2 नवंबर 2003 में सगाई कर ली। अनिल से शादी करने के लिए रवीना ने उनके सामने खास शर्त रख दी कि वो शर्त थी कि अनिल को रवीना के साथ साथ उनकी 2 गोद ली हुई बेटियों यानी छाया पूजा के साथ उनके पालतू कुत्ते को भी अपनाना पड़ेगा। जाहिर है अनिल ने सारी शर्तें मान ली और दोनों ने 22 जनवरी 2004 को शादी रचा ली। इस शादी से रवीना को 2 बच्चे, बेटी राशा और बेटी रणबीर वर्धन हैं। शादी के बाद से ही रवीना टंडन ने फिल्मों से दूरी बना ली। वो सैंडविच मात्र जैसी चंद फिल्मों में ही दिखीं। सालों बाद अब रवीना टंडन ने 2022 में रिलीज हुई KGF
2 में दमदार वापसी की। जल्द ही वो फिल्म घुड़चड़ी में दिखाई देंगी। फिल्म वन फ्राइडे 90 से इसी साल रवीना OTT डेब्यू भी कर रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।